हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं और साथ ही वो स्टॉक्स जो आप नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। लास्ट वीक के वीडियो में हमने कहा था कि 17,750 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी को ये लेवल क्रॉस करना होगा नेक्स्ट चैनल में एंटर करने के लिए। और निफ्टी ने वो लेवल क्रॉस किया और उसके ऊपर थोड़ी देर टिका भी और उसके बाद उसने एक अच्छी अप मूव दिखाई। बट आज निफ्टी 17,925 के आसपास रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे बंद हुआ। इस वक्त निफ्टी के लिए 3 पॉजिटिव सिग्नल हैं और 2 नेगेटिव सिग्नल हैं। पहला पॉजिटिव सिग्नल ये है कि निफ्टी ने ये चैनल क्रॉस करके जो कि 17,400 से 17,800 का था, नए चैनल में एंटर कर चुका है जो कि 17,800 से 18,200 का है। और दूसरा कि आज ये नीचे जाने के बाद इसने इस चैनल के लोअर एंड का सपोर्ट लिया 17,800 के आसपास। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI 60 के ऊपर है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो निफ्टी को फेवर कर रही हैं और जो 2 चीज़ें निफ्टी के अगेंस्ट हैं वो ये है, एक तो निफ्टी का आज ओपन हाई लगभग सेम था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था क्योंकि निफ्टी के अंदर 10 या 15 पॉइंट ज़्यादा मायने नहीं रखते। और अगर आप देखेंगे पहले का ट्रेंड यहाँ पर जो था 19 अक्टूबर को ओपन आप देखेंगे 18,602 हुआ और हाई था 18,604, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस था, यानी ओपन हाई ऑलमोस्ट बराबर था और इतनी बड़ी मूवमेंट आई नीचे की तरफ। उसके बाद आप देखेंगे 18 जनवरी 2022 में ओपन था 18,337, हाई था 18,350। तो यहाँ पे 17 पॉइंट का डिफरेंस था और उसके बाद फिर देखिए कैसी नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट आई। उसके बाद हम आए 5 अप्रैल 2022 को, ओपन था 18,080 और हाई था 18,095 और उसके बाद देखेंगे कितनी बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट आई। और आज फिर यही हुआ है कि यहाँ पर ओपन और हाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो अगर यही पुराना पैटर्न रिपीट हुआ तो फिर हम दोबारा से एक डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। और दूसरी जो खतरे की घंटी वो ये है कि यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। सो अब निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 17,800 का लेवल होल्ड करना। अगर अब दोबारा 17,800 का लेवल टूटता है तो हम एक काफ़ी बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं और हमारे पास इवन 17,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। और अगर निफ्टी ने अपना आज का हाई तोड़ा और 18,000 क्रॉस किया तो उसके बाद हम फिर निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। और हमारे पास जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, टारगेट जो आएंगे वो 18,200, 18,350 और उसके बाद 18,600 तक के आएंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और अगर ये इसका बुल रन कंटिन्यू रहा तो बैंक निफ्टी 40,800 और 41,900 तक जा सकती है। और आज बैंक निफ्टी ने लगभग 40,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया। पर जो चिंता की बात है वो ये है कि निफ्टी ने डे एंड पर एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि इसकी RSI 60 से ऊपर चल रही है, बट हमारे को अब ये देखना होगा कि निफ्टी को अपना ये हाई क्रॉस करना पड़ेगा किसी भी तरह के लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। अदरवाइज़ अगर निफ्टी अपना आज का लो तोड़ता है तो हम एक काफ़ी बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। और जहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी का आता है वो है लगभग 38,000 का, और अगर ये सपोर्ट भी टूटा तो हम लगभग 36,700 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा। जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की इमोशनल वाइब्रेशन शीट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन भी अच्छा गया होगा, क्योंकि निफ्टी ने आज 17,925 पे रेजिस्टेंस ली और जो हमने लेवल दिया था वो था 17,914। और हमने पहले भी बताया था कि 15 पॉइंट प्लस माइनस तक ये शीट काम करती है, क्योंकि जो वाइब्रेशन लेवल्स हैं ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस माइनस 15 पॉइंट तक की है। और कई बार लोग पूछते हैं कि इन लेवल्स को हम कैसे ट्रेड करें। तो अगर किसी अप ट्रेंड में इन लेवल्स के आसपास एक बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और एक डाउन ट्रेंड में अगर इन लेवल्स के आसपास एक बुलिश कैंडल बनती है तो उसे सपोर्ट समझकर आप वहाँ से बाय कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और हाल ही में हमने बैंक निफ्टी शीट भी दी थी और ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस दिन ये शीट हमने शेयर की थी उसी दिन बैंक निफ्टी ने इसके रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और 40073 से वापस आई। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। इनमें से 3 सेल स्टॉक्स हैं और 2 बाई स्टॉक्स हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है TVS मोटर। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे कि ये मैं कई बार दे चुका हूँ, बट अब इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी ज़्यादा बेटर हो गया है, क्योंकि पिछले 4 दिन में ये 3 इनडिसिसिव कैंडल बना चुका है जिसमें 2 शूटिंग स्टार और एक हैंगिंग मैन है। और ये बहुत ही आसान ट्रेड है, क्योंकि 1040 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है और उसके नीचे थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो ये क्लियरली एक सेल है जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट लगभग 1,000 के आसपास आएगा और दूसरा टारगेट होगा 950। और RSI में भी आप देख सकते हैं कि क्लियरली एक बियरिश डाइवर्जेंस है। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छा 5 स्टार ट्रेड कह सकते हैं। TVS मोटर का स्टॉप लॉस होगा 1065, जो कि इसके पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर है।
हमारा दूसरा सेल स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही अच्छे अपमूव के बाद यहाँ पर एक डबल टॉप बना रहा है। अगर ये स्टॉक 2825 के नीचे जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टिकता है तो ये क्लियर सेल है, जहाँ पर आपके टारगेट्स आ सकते हैं 2800 और 2750 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस होगा 2850। और आरएसआई में भी आप देख सकते हैं क्लियरली एक बियरिश डाइवर्जेंस है, तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है शॉर्ट करने के लिए। इस लिस्ट में तीसरा सेल स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर 1700 से लेकर 2400 तक पहुंच गया, और इसमें ख़ास बात यह है कि पिछले 5 दिनों से ये इनडिसिसिव कैंडल बना रहा है, जिसमें 3 शूटिंग स्टार और 2 डोजी है, जो कि एक क्लियर कन्फ्यूजन दिखाता है। अगर ये स्टॉक 2415 के नीचे जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसके लिए नीचे के रास्ते खुल जाएंगे, जहाँ पर आपका पहला टारगेट होगा लगभग 2325 और दूसरा टारगेट होगा लगभग 2200 का, और इसमें स्टॉप लॉस होगा आज के हाई के ऊपर यानी कि 2470। आरएसआई में भी आप देख सकते हैं कि क्लियरली बेरिश डाइवर्जेंस है और साथ ही साथ ये ओवरबॉट जोन में भी है। सो नेक्स्ट वीक के लिए एचएएल भी एक अच्छा शॉर्टिंग का टारगेट है। अब बात कर लेते हैं 2 बाई स्टॉक्स की, जिसमें पहला है विप्रो। विप्रो स्टॉक मैंने लास्ट वीक भी दिया था, बड़ी एक्टिवेट ही नहीं हो पाया था, पर हमने टेलीग्राम चैनल में अपने व्यूअर्स को लगभग 403 के पास इसे सजेस्ट किया था, और उसके बाद इसने एक अच्छी अप मूव दिखाई है। विप्रो एक कंडीशनल बाय है जिसको आपको 425 क्रॉस करने के बाद ही लेना है, जहाँ पे आपके पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा लगभग 450 के आसपास, और दूसरा टारगेट जो आएगा वो आएगा लगभग 470 के आसपास। और आरएसआई भी इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से 40 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बाय हो सकता है नेक्स्ट वीक। हमारा दूसरा बाय और इस लिस्ट का आखिरी स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज को बाय करने के 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है और इसने आज ये क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है, और दूसरा आप देखेंगे कि आरएसआई का भी 40 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कोफोर्ज को हमें कंडीशनल बाय की तरह बाय करना है अबव 3600। 3600 पार करने के बाद अगर वहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए टिकता है तो इसको बाय करना है, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट आएगा लगभग 3750 के आसपास, और दूसरा टारगेट आपका आएगा लगभग 3850 के आसपास, और इसका स्टॉप लॉस होगा 3500। इसके अलावा डेली बेसिस पर स्टॉक्स अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।